नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज में एक खबर आई है वार्ड नंबर 26 से, पूर्णिया के वार्ड नंबर 26 से। बताया जाता है कि वार्ड नंबर 26 के छठ पोखर से एक घटना सामने आ रही है और वह घटना यह है कि रक्तदान की शिविर छठ पोखर के सामुदायिक भवन व परिसर में लगाया गया था और लगाने के पहले टेंट लगाया गया था और उस टेंट में रात्रि के पहर में किसी के द्वारा आग लगा दिया गया, जिसकी सूचना थाना को भी दे दिया गया है। हालांकि किसी की जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। आपको बताते चले कि यह आग लगाने की बात तो वार्ड नंबर 26 के ही नहर पर 1 महीना पूर्व भी निजी आदमी के भूसा घर में भी लगा था। हालांकि उसमें भी जान माल के नुकसान नहीं हुए थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह शख्स कौन है जो बार बार आगजनी का करता है खेल? क्या उसे पता नहीं कि आसपास है घनी आबादी? क्या यह खेल कर रहा है वह कोई शख्स नशाखोर है या आपसी चुनावी रंजिश का खेल है? खैर, ये तो जांच का मामला है। अब आइए चर्चा करते हैं शिविर में आग लगने की। शिविर आयोजक अली खान जी का कहना है कि यह आग जानबूझकर वार्ड पार्षद पुत्र राजीव मिश्रा के द्वारा लगाया गया है, जबकि राजीव मिश्रा का कहना है कि मैंने मिठाई और फल खरीदा था शिविर में देने के लिए। ज्ञात सूत्रों से यह पता चला है कि शिविर लगने के पूर्व संध्या अली खान और राजीव मिश्रा में झड़प हुई थी। वार्ड पार्षद के पुत्र के द्वारा यह कहा जा रहा था कि 6500 जनता हमारी है और उस 6500 जनता को कोई भी काम करने के पहले वार्ड में हमसे परमिशन लेना होगा। अली खान को यह कह रहे थे कि क्या आप हमारी परमिशन लिए थे? क्या किसका आदेश लेकर के आप यहाँ शिविर लगवा रहे हैं? अब सवाल ये उठता है कि क्या सामुदायिक भवन के सचिव या अध्यक्ष हैं राजीव मिश्रा? क्या नई कमेटी का गठन हुआ है अब तक सामुदायिक भवन का? अगर नहीं तो भी अली खान को एक सूचना देना चाहिए था। उन्हें यह याद रखना चाहिए था कि वार्ड पार्षद, वर्तमान वार्ड पार्षद रेणु मिश्रा हैं, तो रेणु मिश्रा को एक देना चाहिए था और उसी रेणु मिश्रा के पुत्र हैं राजीव मिश्रा। तो बहरहाल अब ये सवाल उठता है कि क्या अगर कमेटी मेंबर नहीं है राजीव मिश्रा तो उनसे आदेश लेना जरूरी है क्या? मामला के विषय में यह बताया जा रहा है कि आग राजीव मिश्रा ने लगाया है। अब यह भी सवाल है कि आखिर राजीव मिश्रा ऐसा क्यों करेंगे? क्या राजीव मिश्रा और अली खान एक दूसरे से चुनावी रंजिश से निकाल रहे हैं? पूरी मामला प्रशासनिक जांच का विषय है। आग के पीछे शख्स को जरूर ढूंढना चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि अली खान, राजीव मिश्रा व अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा है। तो हम लोग पूर्व वाली कमेटी को और पूर्व पार्षद महोदय को संज्ञान में देकर हम लोग ने भवन का आवंटन लिया और चिकित्सा पदाधिकारी महोदय को चिट्ठी देकर वहां से कंफर्मेशन ली और कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया। आज समय पर कार्यक्रम होना है। आप देख रहे हैं कि मेडिकल टीम वगैरह सब जा चुकी है। कल संध्या 5 बजे वर्तमान पार्षद पुत्र राजीव भैया जी आते हैं और हम लोगों को धक्का मुक्का करते हैं और कहते हैं कि तुमने किससे लगाया, किससे पूछ के लगाया, क्यों लगाया, इसको निकालो, बाहर हटाओ देखो, और धक्का मुक्की कर हम लोगों को यहाँ से बाहर कर दिया गया और सामुदायिक भवन में ताला मार दिया गया। फिर हमने सामाजिक स्तर पर कुछ लोगों से प्रयास किया, सब लोगों से बातचीत की। शायद कुछ लोगों के कहने और समझाने पर जो है वो बाहर का ताला खोले कि नहीं खोले नहीं पता हमको। उसके बाद वो लोग चले गए। गार्ड साहब लोग यहाँ पर थे और रात में 2:25 पर मुझे फोन जाती है कि यहाँ पर पंडाल में आग लगा दिया गया। तो अब 2 बजे रात में, 2-2:30 बजे रात में मुझे कॉल गई। तो इतनी रात में मैं सोचा कोई ट्रैप कॉल होगा, तो मैं उस समय बाहर नहीं आया। मैंने कहा चलो अब आग लगी गई है तो कल सुबह देखा जाएगा। लेकिन जब मैं सुबह बाहर आया तो वास्तव में यहाँ पर इस तरह की घटना घटी और समाज के लोगों ने प्रयास करके, सामाजिक प्रयास से इस आग को बुझाया गया और यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम जो है हुआ है। और मैं ये आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से अपील है, एक लिखित आवेदन भी अभी हम लोग थाना प्रभारी महोदय को दे रहे हैं, एसपी साहब को भी भेजेंगे और डीएम साहब को भी भेजेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी भेजेंगे, बिहार सरकार को भी भेजेंगे
देखिए मंशा क्या है, ये हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से लोग घबराए हुए हैं। सीधी सी बात है कि आप चुनाव जीत चुके हैं, आपको जीत की बधाई दी जा चुकी है, आप अच्छा काम करें। अगर आपको लगता है कि अली खान ने आपको निमंत्रण नहीं दिया तो आप आते और फिर भी खड़ा होकर कहते कि अली जी आप हमको नहीं बुलाए, कोई जरूरत होगा तो कहिएगा, तो ये बड़ा दिल होगा। लेकिन सीधी सी बात है कि कभी कभी आप समझ सकते हैं उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, मैं एक शिक्षक हूँ, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो मैं करता नहीं हुआ, नहीं कभी करूंगा। और ये सब इंटेंशनली है, इसको क्या कहा जा सकता है। या फिर आज यहाँ पंडाल में आग लगाया गया है, पूर्व में भी वीडियो वायरल हुआ है। मैं आपसे के चैनल के माध्यम से पूर्णिया की जनता से, जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि कभी भी किसी भी क्षण मेरे साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है, हमारी हत्या तक हो सकती है, मुझे मारा पीटा जा सकता है। अगर सामाजिक काम में मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपके माध्यम से पूर्णिया की जनता से, 46 वार्ड के वार्ड पार्षद से, नगर माता से, उप महापौर माता से मैं जानना चाहता हूं कि मेरा अपराध क्या है, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया जिसकी ये सजा है। मैं रक्तदान शिविर लगा रहा हूं, पूर्णिया में इतने सारे थैलीसीमिया के पेशेंट्स हैं। युवा जागृति मंच कार्तिक बाबू इतना मेहनत करते रहते हैं, अभी पूर्णिया एक और फाउंडेशन मेहनत करती है, मिल्लत यूथ फाउंडेशन मेहनत करती है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। सब लोग मिलकर अगर जरूरतमंदों तक सेवा पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो हमारा अपराध क्या? अगर मैंने गलत काम किया है तो मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं किया है तो जांच कर दोषी पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक तरह से समझिए कि सरकारी काम में बाधा का विषय है। रक्तदान करने के लिए भारत सरकार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लोकल प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट सब युवाओं को प्रमोट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि रक्तदान करो। उसे हीरो ऑफ द लाइफ कहा जाता है, उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। और उन रक्तवीरों के आने की आज दिन था, उनके स्वागत के लिए ये दरबार सजाया गया था, और आज इस तरह की अप्रिय घटना को अंजाम देना ये बिल्कुल बाहुबलता और दबंगई को दिखाता है। देखिए नुकसान तो आप देख सकते हैं, ये पंडाल वगैरह का नुकसान तो मान लीजिए ये एक फिजिकल डैमेज है, इसको किसी तरह से भरपाई की जा सकती है। बगल में आप देखिए मंदिर है, अगर इस मंदिर में कुछ हो जाता तो अभी का माहौल क्या होता? कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था? नसीम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा था, नदीम कुमार एजुकेशनल ट्रस्ट नहीं कर रहा था, नसीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा था। उसका ऑर्गेनाइजर का नाम अमित कुमार नहीं था, उसके ऑर्गेनाइजर का नाम अली खान था। अगर ये मंदिर में आग लग जाती, मंदिर में कोई घटना घट जाती तो अभी यहाँ का माहौल क्या होता? ये बगल में टीना का मकान है, ऊपर से बिजली की तार है, वो अगर पिघल कर गिर जाता और उस टीना के माध्यम से उस परिवार में सोए हुए लोगों में जो करंट लगती, जो इतना बड़ा हादसा हो जाता, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? इन सब बातों को सोचने की जरूरत है। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि टेंट जल गया, पंडाल जल गया, कितने का नुकसान होगा, 10, 20, 25, 50 हजार का नुकसान होगा, सब भाई मिलके जमा कर देंगे, इस बेचारे गरीब टेंट हाउस वाले को भी नुकसान नहीं करेंगे। ये तो मैं समाज का शुक्रगुजार हूँ कि समाज की नींदें टूटी और उस रात में लोग बाल्टी बाल्टी पानी फेंक कर इसको बिजाने का काम किया, नहीं तो ये एक बहुत बड़े हादसा को अंजाम दे सकता था। कायम का आयोजन आज बिल्कुल होगा, लेकिन देखिए भय जैसा माहौल बना हुआ है। फिर भी जितना अधिक से अधिक, हम लोग 100 से 110 यूनिट का टारगेट ले रखे थे, सारी डेटा हम लोगों के पास थी, हम लोग अभी फिर से अथक प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन ये संभव है कि हम लोग 50+ तो जरूर पहुंचेंगे और पूर्व से तय कार्यक्रम तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये तय है कि रक्तदान शिविर होगी। रक्तदान वीर लोग क्या करते हैं, कायर लोग थोड़ी क्या करते हैं। जो लोग रक्त बहाते हैं वही लोग इस तरह के शिविर को उजाड़ने का काम करते हैं। प्रशासन सुबह में आए थे, वो औचक निरीक्षण करके गए हैं यहाँ से, और मैडम ने कहा है कि आप एक लिखित आवेदन भेजिए। लिखित आवेदन लिखी जा चुकी है, पब्लिक पिटीशन सिग्नेचर चल रहा है, दस्तखत हो जाने के बाद जो है हम लोग इसको वहां पर भिजवाने का काम करेंगे। और प्रशासन से अपील करेंगे, जिस किसी व्यक्ति ने भी इस तरह की दुस्साहस किया है, समाज में असामाजिक गतिविधि को अंजाम देने का काम किया है, उसको जांच कर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की घटना का मैं पुरजोर कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। आप समझिए, हमारी माता जी का आज पुण्यतिथि है, उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम ये द्वितीय वर्ष ये करने जा रहे हैं। आज हमारी माँ का दूसरा वर्ष ही है। आप बताइए कि मैं उन तस्वीरों का क्या करूं जिसे जलाकर यहाँ राख कर दिया गया। कम से कम लोगों को पुण्यतिथि का भी तो ख्याल होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, शायद उन्हें माँ का ख्याल ना होगा कि माँ क्या होती है। मैं तो सभी की माँ को अपनी माँ समझता हूँ।
वो शायद नहीं समझते होंगे, इसलिए उनके दिल में माँ का दर्द नहीं तो आया होगा, इसलिए उन्होंने इस तरह की घटना दिया है। कोई बात नहीं, श्रद्धांजलि दिल से होती है, सिर्फ तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि नहीं होती है, श्रद्धांजलि दिल से होती है। मैं मेरी माँ को और मेरा समाज मेरी माँ को दिल से श्रद्धांजलि कर रहा है। आज हम लोग रक्तदान करेंगे, जितना भी यूनिट होगा, एक ही यूनिट होगा, लेकिन रक्तदान करेंगे और इसी अवस्था में करेंगे। देखिए, अली खान सर जो है वो इलेक्शन से पहले भी मेरे ऊपर आरोप लगाए थे और वो बराबर मेरे ऊपर आरोप लगाते ही रहते हैं। अब मेरी माँ इलेक्शन में जीतना, जनता 6500 जनता का सेवक होना क्या कोई गुनाह है? मेरी माँ जो इलेक्शन जीती उनको पच नहीं रहा है, जिस कारण से वो पहले भी आरोप लगाए मेरे ऊपर में, जो कि सिद्ध नहीं हुआ, और अभी भी आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर में। और जब रक्तदान शिविर का आयोजन छठ पोखर सामुदायिक भवन में हो रहा है, तो वहाँ पे मैं रसगुल्ला सेब रक्तवीरों के लिए मंगाया गया था और मैं गया वहाँ पे। मैं अली खान साहब से पूछा कि जब रक्तदान का यहाँ आयोजन कर रहे हैं माँ के पुण्यतिथि पर, तो मैं भी इसमें कुछ भाग लूँ। तो वो अपना क्रेडिट लेने के लिए हमको वहाँ पे इग्नोर किया, मेरे साथ में गलत तरह का व्यवहार किया। और मैं ऐसा क्यों करूँगा ये पहले बताइए। रसगुल्ला कहाँ रखा है? सेब से मीठा से लेते हो। रक्तदान शिविर आज हो रहा था ना? आज होना था, हमने आग तो रात में लगा है। 1 मिनट, तो मैंने रसगुल्ला और मिठाई सेब सब मंगाया था कि रक्तवीरों के लिए मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ पे रक्तवीरों को रसगुल्ला खिलाऊँ। लेकिन उन्होंने मुझे उसमें रहने नहीं दिया। हमको रक्तवीरों को मिठाई रसगुल्ला खिलाने के लिए बोला कि आपको नहीं करने देंगे, हम जब यहाँ कर रहे हैं तो आप कौन होते? ठीक है, कोई बात नहीं है, हम तो एक समाज सेवी हैं और मेरी माँ वार्ड पार्षद, मैं तो वार्ड पार्षद हूँ नहीं। क्या मुझे रसगुल्ला रक्तवीरों को खिलाना गुनाह है? ये ओछी राजनीतिक अली खान साहब बराबर करते रहते हैं। वो अपने बयानबाजी पे गलत तरह से बयानबाजी करते हैं, नहीं तो हम मानहानि का केस उनके ऊपर करेंगे। उनका आरोप है कि कल शाम में भी आप समुदाय भवन में धक्का धुक्की किए हैं, उनको ताला लगा दिए थे समुदाय भवन। मैं क्यों लगाऊंगा ताला, ये पहले बताइए। वो तो पहले भी हमको जो है बदनाम किया। परमिशन क्यों नहीं लिया? हम वहाँ का वार्ड पार्षद। एक चीज होता है, सामुदायिक भवन सबको सरकार का वो बना हुआ है। सामुदायिक भवन के मेंबर जो जनार्दन दास है, उन्होंने भी कहा है कि अति कर दिया है, जो वार्ड पार्षद के पुत्र हैं वो अति कर दिए। 30 साल से हम देखिए बताते हैं, अली खान साहब के साथ में रसगुल्ला खिलाने की बात आप आज कर रहे हैं ना, ये आरोप आप पे कल से ही लग रहा है, 2 दिन पहले का बात हो रहा है। रक्तदान शिविर आज है। देखिए, उनके माँ का पुण्यतिथि है, तो वो तो सोचेंगे कि अपने ऊपर क्रेडिट लें। हम लोग को क्यों उसमें रहने देगा वो? क्योंकि वो अपना क्रेडिट लेने के लिए हम लोग को वहां से साइड कर रहे हैं। उनकी माँ का है तो वही ना करेंगे। हाँ करेंगे तो, लेकिन हम लोग तो वहां रह सकते हैं ना, देख सकते हैं ना कि एक समाज सेवी होने के नाते मान लिया हम लोग भी सहयोग कर सकते हैं कि अगर उनको ब्लड रक्तदान करवाना है तो हम लोग भी तो वहाँ खड़ा होकर रक्तदान करवा सकते, हम भी डोनेट करते हैं। लेकिन आग कैसे लेंगे? आप आग का आरोप आप पे लगाया जाए। देखिए, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि रसगुल्ला आप आज लेके जा रहे थे, रक्तदान शिविर आज था, रसगुल्ला आप आज मंगाए थे। घटना जो है कल शाम से ही है और कल शाम में ही आग लगी है। देखिए, वो आग जो अपने अभी आप आज गए थे, वो अपने आदमी से आग लगवा के मेरे ऊपर बदनाम दे रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है। वो अपने आदमी से आग लगवाया है और हमको बदनाम कर रहा है। अच्छा, आज शिविर स्टार्ट हो गया। आज गए थे आप रसगुल्ला लेके वहाँ पे? अभी जाएंगे। तो गए नहीं? तो आप बताए कि गए थे हम रसगुल्ला लेके, उसके बाद हमसे मतलब बोला क्या कि नहीं आपको यहाँ पे नहीं आने देंगे? हाँ, कल मैं वहाँ पे गया था कि हमने अली खान साहब को ये बात बोले कि अली सर, मैं भी इसमें रक्तवीरों को रसगुल्ला खिलाना चाहते हैं, अगर जो रक्तवीर रक्तदान करेंगे उसमें रसगुल्ला हम भी खिलाएंगे तो कोई दिक्कत? रसगुल्ला खिलाना क्या कोई दिक्कत होता है? कोई गुनाह किए? अब उनको इलेक्शन जो है वो जो हार गए ना, उनको पच नहीं रहा है, जिस कारण से वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। इसमें क्या जीतना क्या गुनाह है? अगर जनता 6500 जनता का मेरी माँ नौकर है,
सेवक है, तो माँ सेवक है तो हम तो समाज सेवी हैं, तो हम तो देख सकते हैं ना, समाज सेवी तो सब जगह जाके देख सकता है कहाँ क्या हो रहा है। अगर मदद करना है हमको तो मदद करने में कोई क्यों रोकेगा, ये पहले बताइए। अच्छा, मदद बात की चीज है। हाँ। सवाल है कि आग लगा, हाँ, ठीक है, आप कह रहे कि आप मिठाई और सेब वगैरह लेकर हाँ। जाएंगे, हाँ। ठीक है। आरोप सीधा सीधा आप पर लग रहा है कि राजीव मिश्रा जो पार्षद पुत्र हैं उन्होंने आग लगाया, क्योंकि इससे पहले आप में और अली खान में बहस हुई थी किसी मामले को लेकर। कहाँ तक ये सत्यता है, ये जानना चाह रहे हैं। मुझे अली खान साहब से कोई बहस नहीं हुआ, वो खुद हमसे बहस किए, और आग जो है वो अपने आदमी के द्वारा लगवा के राजीव मिश्रा को षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। ये बार बार मुझे बदनाम कर रहा है, और वो अपने आप पे थोड़ा सा हार अगर गए, वो अपने आप पे काबू लाए और गलत तरह का राजनीतिक और ओछी राजनीतिक नहीं करे, नहीं तो मैं मानहानि का उनके ऊपर में मुकदमा करने जा रहा हूँ राजीव जी, या करूंगा। उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है, बात भी है। दूसरी बात ये है कि वो आप पे डायरेक्ट ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आग आपने लगाई। हाँ। ठीक, उन्होंने ये कह रहे हैं हाँ। कि हमसे यहाँ आकर जबरदस्ती कर रहे थे, उसी को लेकर के वो कल हो सकता है उनका आदमी कोई आगे है। मैं उनसे कोई तरह का उनसे टेंशन हुआ ही नहीं है, और कोई बात हुआ नहीं है। बात इतना ही हुआ है कि मैंने वहाँ गया और मैं वहाँ पे बोला अच्छा, कि आग लगाया है तो आप दोनों मिल करके उसको निकालेंगे। किसको? अली खान और आप क्या मतलब दोनों आग जो आग कैसे लगी, आप जांच करवाएंगे ना दोनों? हाँ, तो करवाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सहयोग करेंगे ना? आप सुनने में आया है वार्ड पार्षद आपकी माँ है, आप हैं, आप जो है जो जांच करवाना है जांच करवाइए, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और अगर उसमें सत्यता अगर नहीं होती है तो मैं मानहानि का केस करूंगा। एक साथी ये पूछ रहे हैं कि आप स्कूल का दौरा करते हैं, समाज से भी कहीं भी स्वच्छता की ओर जा सकते हैं और देख सकते हैं। समाज सेवी का काम ही है कि कहीं अगर गंदगी है तो उसको सफाई करना। बच्चों से मिलना भी है तो बच्चा से जब बच्चा है तो बच्चा से कोई भी मिल सकता है, बच्चा से क्यों नहीं मिलेगा, ये पहले बताइए। समाज के ही मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, मेरे बच्चे के पढ़ रहे हैं, मोहल्ले पढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राजीव मिश्रा, समाज सेवी, वार्ड नंबर 26। नाम सब जानते। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस संदर्भ में? आपको क्या लगता है कि ये चुनावी रंजिश है क्या? चुनाव से ही दोनों पक्षों में हमेशा झड़प होता रहा है, तो चुनावी रंजिश तो नहीं निकाला जा रहा है। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा हाँ। कि जब से ये चुनाव 26 नंबर वार्ड में जब ये चुनाव हो रहा था, ये तवा तो राजीव मिश्रा के पीछे भागदौड़ मचाया है जी। यानी कि 28 तारीख तक इलेक्शन था, और इसके 27 तारीख की रात तक प्रशासन एकदम तवा तो राजीव मिश्रा के घर पर हाँ हाँ करते रहा। और जाने दीजिए राजनीति की बात, और ये समुदाय भवन की बात। समुदाय भवन में उन्होंने मिश्रा जी यही बात बोले कि आप जो कैंप लगाए हैं क्या आप परमिशन लिए हैं? तो उसमें वो क्या बोले उसका आदमी कि तुम वार्ड पार्षद नहीं हो, तुम्हारा माँ पार्षद है, तुम यहाँ से हटो। इसमें जो है थोड़ा बताबती होने लगा। अच्छा, किसका आदमी बोल रहा था? ये अली खान का आदमी। हाँ, ठीक। अली खान का आदमी बोल रहा था कि तुम पार्षद नहीं हो, तुम्हारा माँ पार्षद, ठीक है। और रेणु मिश्रा का पति अभी जिंदा है, हट्टा कट्टा है, वो काम करने लायक है, तुम नहीं। अब ये बताया जाए कि वो चाचा जी जो हैं, ये बातें कब हो रही थी? आज हुई है या फिर कल रात में? आज हुई है। आज हुई है बात? हाँ। अच्छा। और ये मीडिया पे जो भी मीडिया वाले आए, आलोक चैनल आए, जो भी आए, तो सिर्फ उन्हीं अली खान का ही आदमी इंट्रोडक्शन दे रहा था और ये साबित कर रहा कि ये आग राजीव मिश्रा ने ही लगाया। जब राजीव मिश्रा ने आग लगाया है तो कोई पूर्व दोगे ना भाई? डायरेक्ट कैसे कर सकते हो कि राजीव मिश्रा लगाया है? जैसे कि दीपक बाबू। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये आग कैसे लगी होगी? ये संयोग है या फिर लगाया गया होगा? आग नहीं, आग लगाई गई है। हाँ। आग लगाई गई है, यानी कि
तवा में 2 आदमी के बीच में तीसरा कोई रोटी गरम कर रहा है, कोई तीसरा गर्म कर रहा है। रोटी सेक रहा है और बदनाम राजीव मिश्रा को किया जा रहा है। तो आपके हिसाब से इसकी जांच होनी चाहिए, प्रशासन इसका जांच करे। एकदम ये प्रशासन खास तौर से हम तो कहते सीबीआई जांच लगवा दे। हम तो कहते सीबीआई जांच लगवाए कि एक सच्चे इंसान के पीछे ये 2 साल 3 साल से ऐसा कैसे तबादुल भागदौड़ मची हुई है। ऐसा हम कभी नहीं देखे थे इलेक्शन में। ये तो हिंदू मुस्लिम की वातावरण हो रही है। वो अपना आज जो रक्तदान हो रहा है, आज उसकी अली खान की माता का श्रद्धांजलि था। तो श्रद्धांजलि में और उनका भाई सरफराज खान, उनका जन्म दिवस था। अब ये बताइए आप लोग कि जन्म दिवस हो या श्रद्धांजलि हो, यह अपने स्कूल में लगवाता, वो समुदाय भवन में क्यों लगाए? समुदाय भवन में क्यों लगाया? और जब लगाया तो परमिशन लेना ही पड़ेगा। और डायरेक्ट किसी पे आरोप लगाना, जो भी हो, हम हो चाहे आप हो, किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। आप झूठ कहते हैं कि मोटरसाइकिल लेके 2 गो आया, एगो सीधे चल गया, एगो आया तो तेल छिड़क रहा था। अरे जब तुम देख रहा था तो यानी कि तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाया? एक छोटा सा चौबटिया पे पान की गुमती में ताला एक स्कूल का बच्चा ने तोड़ा तो तुमने वीडियो बनाया, लेकिन इतना बड़ा कांड हो रहा था, तेल छिड़क रहा था कि थिनर छिड़क रहा था और तुम देख रहा था, इसका वीडियो क्यों नहीं बना? कह रहे हो राजीव मिश्रा ने आग लगाया। आग राजीव मिश्रा नहीं, बोलने वाला जो बोल रहा है वो खुद लगाया। आप ये कैसे कर सकते हैं वो खुद लगाया है? अभी कुछ देर पहले आपने ही कहा कि दोनों के बीच में कोई तीसरा लाभ उठा रहा, फिर आप ब्लेम उन पर लगा रहे हैं। इसीलिए दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन बोलने वाला जो है आग लगा रहा है। अच्छा, लड़ा रहा है दोनों को, दोनों आपस में लड़े और हम अगला बार जो है कि हम पार्षद बने हैं। क्या परिचय हुआ आपका? जी मेरा नाम रोशन झा हुआ। कहाँ घर हुआ? जी वार्ड नंबर 26 छठ पोखर पूर्णी। रोशन जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि अभी दोनों में झड़प हुई थी, तो झड़प क्या आपके सामने हुई थी? ये 6 बजे की बात है। ये शाम का मंदिर में पूजा के समय था। वहाँ 10-20 महिला भी थी, 10-20 महिला भी थी जो डेली आरती में भाग लेती है। वो लोग भी देखे, वो लोग भी गवाह दे सकते। सभी के सामने हुआ है। हाँ, सभी के धन्यवाद, सामने। धन्यवाद। बोला कि किसी का भवन नहीं है, 10 गर्दा भवन है, तो चाबी दो हमको। तो कल हम तो राजीव मिश्रा को बोले, तो राजीव मिश्रा कौन है? हम 10 गर्दा है, हम क्या पूछेंगे? जनार्दन कौन है, किसका आदमी है? अली खान का आदमी है। जनार्दन किसका आदमी है? अली खान का। अली खान का आदमी है। तो बाइक जबरन आपसे चाबी लिया? वो जबरदस्ती चाबी लिया? नहीं, मांग के लिया, हम बोला है 2 चाबी। तो आप बिना सेक्रेटरी के आदेश के चाबी कैसे दे दिए उनको? बोला कि नहीं, हमको नवल बोला है, इसलिए हम दिए हैं। नवल अब कौन है? नवल तो सेक्रेटरी नहीं है वहाँ का। हाँ, मुखिया जी से बोले थे कि ऐसी बात हो रहा है। हाँ, आप उसको मिश्रा जी की बात कह दीजिए फोन पर। तो मुखिया जी बोला कि कौन मुखिया जी? मुखिया जी है ये जोगिंदर मुखिया जी। जोगिंदर मुखिया जी, हाँ। वो क्या बोले? उनको 3 बार बोले थे, जो ट्रेन लगा रहा है, आप थोड़ा उनको फोन कर कह दीजिए राजीव मिश्रा जी को। तो वो बोला कि हमारे पास भुला गए, हम उनको नहीं कह सके। बोला भुला गए, नहीं कर सके। हाँ, उनमें से हमको डांटा जो आप काहे दे दिए चाबी बिना पूछे हुए। तो हम दे दिए, तो मांगा हम इसलिए दे दिए कि राजीव बोला कि जी ठीक है, जो हमसे गलती हो गया, आज दिन से हम ऐसा काम नहीं होगा। अच्छा, क्या बोला? कौन बोला गलती? हम बोले कि राजीव मिश्रा बोले ना, तो हम बोले ठीक है, बिना पूछे हम किसी की चाबी नहीं देंगे।